अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन पाकिस्तान से मैं हूं आगा हैदर। आप देख रहे हैं मेरे सामने टोयोटा की विंटेज कार है। ये 1972 मॉडल है और इस गाड़ी का नाम है टोयोटा पब्लिका। ये जापान में तैयार हुई। छोटे से शहजादे मेरे साथ बैठे हुए हैं जिनकी ख्वाहिश पर ये गाड़ी तैयार की गई। ये हमने ओलेक्स से ढूंढी थी और ये मैंने अपने भाई को कहा था ये मुझे लेनी है। ये गाड़ी देखी कहाँ पे? फास्ट एंड फ्यूरियस में देखी। ओलेक्स पे जब गाड़ी ये ढूंढी तो उस वक्त इसकी कंडीशन कैसी थी? बहुत बुरी हालत में थी ये। यार आप तो बड़ी छोटे से हो, तो ये गाड़ी आपने तैयार कैसे करवाई? कुछ थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं ना। ये हम इसको वर्कशॉप लेके गए थे। मैं बैठा रहता था उधर। स्कूल नहीं जाते थे? वो कोविड-19 था ना, इसी वजह से। तो यार गाड़ी तो मैकेनिक तैयार करते रहे, तो आप वहाँ पे क्या करते रहे? मैं बैठ के देखता रहा। आप देखते थे गाड़ी कैसे तैयार हो रही है? जी तो ये कलर आपने करवाया या किसी और की चॉइस है? मैंने करवाया था ये आपकी चॉइस है? जी। सीखते सीखते फिर कद भी आपका जब बड़ा होगा, साल 2 साल तो और हो जाएंगे, तो ये गाड़ी तो पहले ही बड़ी पुरानी है, तो इसको फिर आप चलाएंगे कब? मैं जब 7th क्लास में जाऊंगा वो आप सीखूंगा फिर चलाऊंगा। तो तब ये गाड़ी रहेगी आपके पास? जी। उमर, ये जो अशर जो बोल रहे हैं ये बात सच है? जी ये सच है। ये इसी ने जिद की थी कि इस तरह की गाड़ी लो। आप लेते रहते हो गाड़ियाँ, तो एक ये भी गाड़ी लो। पहले तो इसे लोड करवा के ला के फिर इसको वर्कशॉप इसका सामान ढूंढा। ये गली सरी हुई थी। टोटली इसको रिस्टोर किया गया गाड़ी को। तकरीबन 3 महीने मुझे लगे इस गाड़ी में, दिन रात एक किस्म का लगा के। ये इसका मोमो डीप डिस्क स्टीयरिंग है इटली का। ये डीप डिस्क स्टीयरिंग लगाया जाता है ताकि आपके वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो ड्राइव करने में इजी हो जाती है। राइट साइड पे आरपीएम मीटर लगाया हुआ है। ये इसके अंदर पावर विंडोज इंस्टॉल करवाई हैं आफ्टर मार्केट। ये होंडा की लगवाई हैं। ओरिजिनल बटन्स हैं जिनमें इसके वाइपर, साइड लाइट्स, इंडिकेटर और ब्लोअर वगैरह चलता है। डोर कार्ड जो डायमंड शेप में बनवा के आफ्टर मार्केट लगवाए गए हैं। कम्प्लीटली आर्म रेस्ट आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाया गया और टोयोटा विट्स की हाइड्रोलिक सीट्स 2015 मॉडल्स की लगवाई गई हैं। और इसकी जो छत पे करवाया गया है वर्क वो भी डायमंड शेप में करवाया गया है पोशिश में। बैक व्यू मिरर होंडा सिटी का लगवाया गया है। ये डैशबोर्ड भी ऐसे ही नीट एंड क्लीन किया गया है जैसे बाकी एक्सेसरी कार की गई हैं। डोर का लॉक ये अभी तक स्टिल जेन्युइन लगा हुआ है। ये ओरिजिनल लाइट्स लगी हुई हैं। ये मलेशिया से मंगवाई गई हैं। शॉर्ट बेसर एग्जॉस्ट लगा हुआ है जिसकी आउटलेट 4 इंच है। ये डिस्ट्रीब्यूटर और कार्बोरेटर टेक्नोलॉजी का 172 सीरीज जापानीज एडिशन का इंजन है। अभी तक स्टिल जेन्युइन अपनी कंडीशन में नीट एंड क्लीन है। ये गाड़ी के इंजन की सबसे खास बात ये होती है कि इसके रेडिएटर का पंखा इंजन के साथ होता है। जैसे जैसे गाड़ी का इंजन चलता है वैसे वैसे पंखा उतनी स्पीड में घूमता है और जैसे गाड़ी आप बंद करते हैं इसका पंखा बंद हो जाता है। इसमें एयर इनटेक इंस्टॉल किया गया है, इससे इसकी स्पीड में थोड़ा डिफरेंस आता है और ये आफ्टर मार्केट एक्सेसरी है। और ये गाड़ी की फ्यूल एवरेज 13-14 km है। फ्रंट ग्रिल लगी हुई है इसकी ओरिजिनल और इसमें 2 लाइट फ्रंट की लगी हुई हैं। इस कार में अभी भी 100/130 वोल्ट की हेडलाइट्स इंस्टॉल की गई हैं। पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई थी 20-25 गाड़ियाँ। पाकिस्तान में तो वायद गाड़ी यही है इस कंडीशन में, लेकिन लाहौर में एक गाड़ी है ये इस वक्त। गाड़ी को बनाते हुए आपको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? पहले तो मुझे पार्ट्स का और डेंटिंग का इशू था, क्योंकि मैं इस चक्कर में था कि मुझे इसके पार्ट्स मुकम्मल ही मिल जाए। मुझे इसके दोनों दरवाजे मिल गए थे पेशावर वाली साइड से। लाइट्स इसकी मंगवाई, इसकी सस्पेंशन का सामान हुआ, इसका बोनट नया डाला। फिर ये बताओ कि ये इस पे आपके पापा के कितने पैसे लग गए? 3 लाख। 3 लाख? जी 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 3 लाख कह रहे हैं। हाँ तकरीबन इतने के राउंड अबाउट 3.3 के करीब ये मुझे पड़ गई। इंजन, सस्पेंशन, टायर, बॉडी, ब्रेक्स, इंटीरियर में डैशबोर्ड, सीट्स, ईच इज़ एवरीथिंग इसका फाइंड करके जस्ट एक किस्म का फ्रेम और डॉक्यूमेंट्स थे मेरे पास। इसी के साथ ही अपने मेज़बान आगा हैदर को इजाज़त दें। नेक्स्ट एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।